जय हिंद दोस्तों, मैं साहिल कुंडवारिया नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें हम राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, खेल कूद और वैज्ञानिक संबंधित सभी घटनाओं को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जिसमें हम 2023 और 24 की सभी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइए हम देखते हैं। 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा निम्न में से कौन सी है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, फारसी। तो हमारी 9वीं शास्त्रीय भाषा कौन सी है? फारसी। और पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तमिल, जिसे 2004 में अपनाया गया था। और संस्कृत सेकंड थी, जिसे 2005 में अपनाया गया। नेक्स्ट, गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक टीवी रिपोर्ट 2023 में कितने प्रतिशत कमी दर्ज की गई है? ये कमी दर्ज की गई है। ठीक है, 20%, 16%, 15% या 25%। तो इसमें हमारा आंसर होगा 16%। ठीक है, और जिसमें से 60% योगदान 3 देशों ने दिया है। किसने? भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया। ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्वशक्ति किससे संबंधित है? रूस यूक्रेन युद्ध से, बच्चों की तस्करी से, आतंकवादियों का सफाया से, इजराइल से भारतीयों को लाना। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति आतंकवादियों के सफाये से, जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। ठीक है, और ये भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, और जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था तो उसमें यूक्रेन से वापस लाने के लिए ऑपरेशन दोष चलाया गया। ठीक है, और इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय, ये पेपर में अभी भी आया था, आरओ के पेपर में। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्य निर्वाचित आयुक्त विधेयक पारित हुआ। इनकी नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन सदस्य शामिल है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री संस्कृत, लोकसभा विपक्ष का नेता या सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। नियुक्ति में कौन सदस्य शामिल नहीं है, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा आएगा? सुप्रीम कोर्ट। इसमें से अभी सुप्रीम कोर्ट को निकाल दिया गया है। अब इसमें केवल ये 3 सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, और मुख्य निर्वाचित आयुक्त कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरतला अखौरा रेल लिंक परियोजना संबंधित है किससे? भारत भूटान से, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। तो ये हमारा किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश से। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में मैत्रेय पावर प्लांट परियोजना भी चल रही है। ठीक है, जो 1320 मेगावाट की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने 15वां अमूर्त संस्कृत विरासत घोषित किया। किसे? दुर्गापुर को, कुंभ मेले को, डांडिया को या गरबा को? तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? गरबा। ठीक है, गरबा हमारा 15वां अमूर्त संस्कृत विरासत घोषित किया गया। और इससे पहले 14वां कौन सा था? दुर्गावा। ठीक है, दुर्गा पूजा, जो हमारे पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। देश में पहला दिव्यांगजनों के लिए उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, 54वां भाई बाघ, ये बाघ है, बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। वीरंगना दुर्गावती अभ्यारण्य को, रानीपुर अभ्यारण्य को, मेहदी वन्यजीव अभ्यारण्य को या रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? वीरंगना दुर्गावती अभ्यारण्य, ये 54वां। और ये कहाँ पे है? एमपी में।
और रानीपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है हमारा, ये यूपी में, ये हमारा 53वां टाइगर रिजर्व है। और मेहदी वन्यजीव अभ्यारण्य ये 55वां, ये नया है, बिल्कुल न्यू, ठीक है। और टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में, ठीक है, ये भी याद रखना। और टाइगर दिवस कब मनाया जाए, 29 जुलाई को। नेक्स्ट, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया तेलंगाना में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे, तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फंसे मजदूर सिलक्यारा सुरंग, ये बहुत चर्चा में रही थी, सिलक्यारा सुरंग, जिसका संबंध निम्नलिखित से किस राज्य में से है, सिक्किम में से, अरुणाचल में से, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो इसका संबंध किससे है, उत्तराखंड राज्य से है, ठीक है। इसमें हमारे मजदूर फंसे थे। नेक्स्ट, योग्यश्री पहल किसके द्वारा शुरू की गई, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो ये किसके द्वारा शुरू करी गई, पश्चिम बंगाल। ये हमारे एससी और एसटी जो बच्चे हैं उनके लिए प्रशिक्षण सेवा प्रदान करेगा, ठीक है, ये उस। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की यात्रा में आए तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है, गैब्रियल अटल, सामिया सुलूहु हसन, शेख हसीना या इंद्रमणि पांडे। तो इसका आंसर क्या होगा, सामिया सुलूहु हसन। और इसका एक चीज़ याद रखना ना, ये पहली महिला है जिसे डिग्री प्रदान की गई, ठीक है, डिग्री प्रदान की गई किससे, JNU कॉलेज से, ठीक है, ये पहली विदेशी महिला है। और शेख हसीना कौन है, शेख हसीना ये हमारी बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। इंद्रमणि पांडे ये बिम्स्टेक की सचिव नियुक्त की गई है, ओके। और ये गैब्रियल ये कौन है, ये हमारे फ्रांस के युवा PM है, ठीक है, 34 वर्ष के। नेक्स्ट, भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी बनी, SBI, LIC, PNB, रिलायंस। तो इसका आंसर होगा हमारा LIC, ठीक है। भारत में श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, गोवा। तो श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, यूपी एक ऐसा एकमात्र राज्य है जो भारत में जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है। तो इसका 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है, अयोध्या हवाई अड्डा। इसे महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा भी कहते हैं, ठीक है। और यूपी के 5 हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो अयोध्या हो गया, एक लखनऊ, एक वाराणसी, ठीक है, एक कुशीनगर और एक नोएडा जेवरी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली आपातकालीन चिकित्सक हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई कहाँ पर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम। तो कहाँ पर शुरू की गई, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ठीक है। पहली आपातकालीन चिकित्सक हेलीकॉप्टर सेवा। और ये जो आपातकालीन चिकित्सक सेवा किस प्रोजेक्ट के तहत की गई, प्रोजेक्ट, ठीक है, संजीवनी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, 1150 करोड़, 1250 करोड़, 150 करोड़ या 1000 करोड़। तो लक्षद्वीप के लिए विकास के लिए 1150 करोड़ की राशि विकसित की गई। और इसमें एक चीज़ और है, कोच्चि से लक्षद्वीप के लिए ऑप्टिकल फाइबर विकसित किया जाएगा, ठीक है। और ये पहला ऑप्टिकल फाइबर होगा लक्षद्वीप में। नेक्स्ट, मनरेगा हेतु किस कार्ड का अनिवार्य होना आवश्यक है, पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक।
तो मनरेगा के लिए अब आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, मनरेगा क्या है? मनरेगा की शुरुआत पहले से नरेगा कहा जाता था, 2006 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, मनरेगा का नाम कब पड़ा? 2009 में। यह हमें 100 दिन की गारंटी दे प्रदान करता है, रोजगार 1 वर्ष में। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद रखना, मनरेगा को केंद्रीय बजट 2023-24 में 60,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी और 2024-25 में 86,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्काउ में किस देश को पूर्ण सदस्यता प्राप्त हुई? भारत, पाकिस्तान, चीन, फ्रांस। तो इसमें स्काउ में किस देश को पूर्ण सदस्यता प्राप्त हुई? भारत को। ठीक है, स्काउ क्या है? यह एक रेडियो दूरबीन की परियोजना है जो विकसित करने के लिए चलाई गई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हमारा यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, स्काउ का मुख्यालय, स्काउ हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में जातिगत जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बना बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो दूसरा राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेकंड राज्य। इससे पहले कहाँ पर हुई थी? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को धरोहर में शामिल होने वाला भारत की संख्या कितनी हो चुकी है? भारत की संख्या अब कितनी हो चुकी है? 42। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? 3। ठीक है, 41वां धरोहर कौन सा था? शांति निकेतन। इसे भी याद रखना, शांति निकेतन देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापना की गई थी 1862 में। और 42वां होयसेल का मंदिर, ये कहाँ पे? वेल्लूर, कर्नाटक में। ठीक है, विष्णुवर्धन द्वारा बनाया गया था ये 1116 ईस्वी में। ठीक है, चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण बिल पारित होकर कौन सा एक्ट बना? तो ये 106वां एक्ट बना। ठीक है, और विधायक कौन सा था? 128वां। ठीक है, इसको भी याद रखना। इसका नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, कभी कभी ऐसे पेपर में आ सकता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट कौन सा है? 106वां। ठीक है, और विधायक कौन सा था? 128वां। ठीक है, 128वां, सॉरी 128वां विधायक था। और ये महिला आरक्षण बिल कहाँ पे लागू होगा? ये केवल लोकसभा और विधानसभा के लिए लागू होगा और दिल्ली की विधानसभा सहित, दिल्ली विधानसभा सहित। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन आरओ के पेपर में आया था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए? एनके सिंह, राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया या ऋत्विक रंजनम। तो इसमें आंसर क्या होगा? अरविंद पनगड़िया। ये 16वें वित्त आयोग है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 26 से 31 तक। ठीक है, ये 15वें थे, एनके सिंह 15वें। और 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन चुने गए? ऋत्विक रंजनम सचिव। ठीक है, और वित्त विधेयक कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 280 में। ठीक है, और 280 क्लोज 1 राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसे? वित्त आयोग को। ठीक है, नेक्स्ट, गजराज प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, गृह मंत्रालय, इसरो द्वारा। तो ये हमारी रेलवे परिवहन द्वारा। और ये गजराज प्रणाली किसके लिए है? हाथियों की
सुरक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु, ठीक है। नेक्स्ट, एनसीआरबी राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कौन सा सबसे सुरक्षित शहर है? कोलकाता, चेन्नई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सबसे सुरक्षित शहर में कोलकाता पहले नंबर पे और सेकंड पे चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार किस योजना को दिया गया? सर्वोदय योजना, कलकारी योजना, मिशन या स्वामित्व योजना? तो किसे दिया गया? स्वामित्व योजना को। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 24 अप्रैल 2021 में, ठीक है। ये चर्चा में रहा तो इसीलिए पूछ सकते हैं कि कब शुरुआत हुई थी? 2021 में। किस दिन? पंचायती राज दिवस के दिन। पंचायती राज दिवस के दिन स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। और ये योजना किस लिए शुरू की गई थी? ग्रामीण लोगों को शहरी तरह से विकसित करना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रेल का नाम क्या है? नमो भारत, वंदे भारत, विवेक एक्सप्रेस, मेट्रो। तो इसका ना आंसर होगा नमो भारत, ठीक है। आरआरटीएस, ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसका नाम क्या है? नमो भारत। और ये भारत की पहली रैपिड रेल है, ठीक है, पहली रैपिड रेल। और इस रेल आरआरटीएस के तहत कितने गलियारे विकसित किए जा रहे हैं? 8, जिसमें से हमारा एक गलियारा कौन सा है? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ठीक है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, जिसमें से हमारा एक गलियारा, जिसमें हमारा साहिबाबाद से दुबई तक की हमारी ट्रेन चलनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही के किसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ? बीएचयू, एनसीईआरटी, सीसीएसयू या जेएनयू? तो इसका आंसर है एनसीईआरटी। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किन के लिए की गई? महिलाओं के लिए, स्कूल में शिक्षा हेतु, कारीगर व शिल्पकार के लिए, शिशु देखभाल हेतु? तो इसका आंसर है कारीगर व शिल्पकार के लिए, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई? सितंबर 2023 में, ठीक है, कारीगर व शिल्पकार के लिए 2023 में इसकी शुरुआत की गई पीएम विश्वकर्मा की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन बनाया गया? 23 अगस्त, 5 अक्टूबर, 15 नवंबर, 25 नवंबर। तो 23 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर किसके लिए मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस, ठीक है, डॉल्फिन दिवस। और 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस। और 25 नवंबर नॉनवेज दिवस, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। नेक्स्ट, किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ? बीजेपी, एनपीपी, एसपी, आप? तो आम जनता पार्टी को नेशनल दर्जा प्राप्त हुआ, आम जनता पार्टी, ठीक है। और अब तक कितनी राष्ट्रीय दल को दर्जा प्राप्त हुआ? अब 6 हैं टोटल, ठीक है, टोटल 6, जिसमें हमारी बीजेपी हुई, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक एनपीपी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने यूपीआई रुपे कार्ड को लॉन्च किया है? ठीक है, तो अमेरिका, यूएई, श्रीलंका, जापान। तो इसका आंसर है यूएई। और एक नोट करके और लिख लेना, फ्रांस रुपे कार्ड को अपनाने वाला पहला देश है, ठीक है। रुपे पेमेंट को अपनाने वाला पहला देश, ठीक है। और यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट,
महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2024 में विजेता कौन रही? तो इसमें विजेता कौन रही? नीदरलैंड। नीदरलैंड ने किसे हराया था? ठीक है, भारत को। भारत इसमें रनर अप रही थी। ठीक है, और भारत ने सेमीफाइनल में किसे हराया था? दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, सेमीफाइनल में। और ये कहाँ पे हुआ था? ओमान में, ओमान, मस्कट। ठीक है, नेक्स्ट, देश में जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बनकर उभरी है? तो उसमें सबसे आंसर है इसमें उत्तर प्रदेश। ठीक है, देश की जीडीपी में अब सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? दूसरे नंबर पे यूपी का। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया गया? तो इसमें हमारा आंसर है कैंपे गौड़ा, बेंगलोर में स्थित। ठीक है, नेक्स्ट, देश की पहली AI सिटी कहाँ विकसित होगी? पुणे, बेंगलोर, कोच्चि, लखनऊ। तो हमारे जो यूपी के एग्जाम है उसके लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ पे आयोजित होगी? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने वाला पहला विदेशी नेता कौन है? इमैनुअल मैक्रो, विक्रम सिंघे, विमान प्रसाद या मोहम्मद मुइज्जू? तो इसका आंसर है विमान प्रसाद। ठीक है, और मोहम्मद मुइज्जू कौन है? ये मालदीव के PM है, मालदीव के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, PM नहीं, राष्ट्रपति। ठीक है, और इमैनुअल मैक्रो कौन है? ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। ये अभी बहुत चर्चा में रहे थे। और 75वें गणतंत्र दिवस पे ये भारत के अतिथि भी रहे थे, मुख्य अतिथि। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन रहे? इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, नेक्स्ट, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड ने? तो गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, PM सूर्योदय योजना के तहत कितने परिवारों को सौर प्रणाली मिलेगी? तो 1 करोड़ लोगों को सौर प्रणाली विकसित की जाएगी। यहाँ पे लोगों के छतों पर सौर प्रणाली लगाई जाएगी, जिसके जरिए जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं वे बिजली के प्रति उन्हें विकसित किया जाएगा। ठीक है, 1 करोड़। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष राज्य कौन है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस देश में है? किस राज्य में है? बिहार में। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार राज्य में। और सेकंड पे कौन है? झारखंड। और यूपी का स्थान कितना है? 4th। ठीक है, एक चीज़ और है, गरीबी निवारण करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? यूपी का पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बिहार का। ठीक है, इसको भी याद रखना। और गरीबी सूचकांक किसके आधार पे किया जाता है? MPI सूचकांक के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट, 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत में आमंत्रित किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे? तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया था, इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, और जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की PM है? ठीक है, यह इटली की। ऋषि सुनक ब्रिटेन के। और टेड्रोस गैब्रियस WHO के सचिव। ठीक है, नेक्स्ट, बाघ गन्ना रिपोर्ट में शीर्ष राज्य कौन है? कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें पहले आंसर मध्य प्रदेश। ठीक है, सेकंड पे कर्नाटक, थर्ड पे उत्तराखंड और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार कौन था? चंद्रकांत, विमल प्रसाद, रवि सिन्हा, अरुण योगीराज। तो चंद्रकांत। ठीक है, कौन था? चंद्रकांत। इसका आंसर है। अरुण योगीराज मूर्तिकार थे।
मूर्तिकार, ठीक है, राम जी की मूर्ति। और अयोध्या राम मंदिर में कैसी मूर्ति है? बाल रूप है, किसका? राम जी का, ठीक है। और एक इसके लिए कौन उसको कैसे पत्थर का यूज किया गया? ब्लैक पत्थर का, ठीक है। विमल प्रसाद हमारे कहाँ के वास्तुकार हैं? जो नया संसद हमारा बनाया उसके वास्तुकार हैं, ठीक है। रवि सिन्हा ये रो के अध्यक्ष है। नेक्स्ट, बिपरजोई चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई? भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अरब सागर? तो इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई, ठीक है। और बिपरजोई चक्रवात का नामकरण किसने करा था? ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने। और भारत के कहाँ पर टकराया था ये? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी तट पर, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल निकाय जनगणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार? तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। और सेकंड पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश, सेकंड पे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है? नलकूप व कुएं के माध्यम से, वह कुएं के माध्यम से 80% इसी से की जाती है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, पहला भारतीय वायुसेना केंद्र कहाँ खोला गया? नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, इंदौर? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट, सूर्य उदय नमो ड्रोन दीदी योजना किससे संबंधित है? ठीक है, ये नमो ड्रोन दीदी योजना है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? नैनो उर्वरक से संबंधित है। इसके माध्यम से हम नैनो उर्वरक को ड्रोन प्रणाली से छिड़काव करने के लिए विकसित किए जाएंगे, जिसके तहत 15,000 ड्रोन को विकसित किया जाएगा, ठीक है, जिसमें 450 हमारे किसके द्वारा? उर्वरक कंपनी के द्वारा विकसित की जाएंगी। और जो 1450, ठीक है, 500 हमारी उर्वरक कंपनी के द्वारा, 14,500 हमारी किसके द्वारा? स्वयं सहायता समूह द्वारा, स्वयं सहायता समूह द्वारा। और इसमें 80% जो पैसों का योगदान करेगा वो कौन करेगा? केंद्र सरकार, ठीक है। 500 उर्वरक कंपनी के द्वारा और 14,500 किसके द्वारा? स्वयं सहायता समूह द्वारा, ठीक है। नमो ड्रोन योजना किससे संबंधित है? उर्वरक से। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? इंदौर, नवी मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़? तो इसका आंसर है हमारा इंदौर। और इंदौर के साथ दूसरा राज्य सूरत भी है, ठीक है। और हमारा नवी मुंबई को सेकंड स्थान प्राप्त है, ठीक है। और आपकी क्लास पूरी हुई। अगर क्लास पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।